आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं गो इंडिया स्टॉक्स डॉट कॉम के फाउंडर राकेश अरोड़ा साहब। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सुप्रभात। बताएं सर, क्या लग रहा है मार्केट का व्यू? एक रिकवरी तो अच्छी आई है, लेकिन अभी भी लोगों में कॉन्फिडेंस लौटने में थोड़ा शायद वक्त लगे। बताएं आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त बाजार को? नमस्कार अनिल जी। आई थिंक बाजार अभी एक थोड़ा सा जो रैली 1000 पॉइंट प्लस की अपन ने देखी है, उसके बाद एक अनिश्चितता या थोड़ा सा आई थिंक समय ले रहा है। थोड़ा डिपेंड करेगा कि ईरान और यूएस का जो अभी नेगोशिएशन चल रहा है वो किस तरह से जाता है। ये तो क्लियर हो गया है कि दोनों लड़ना नहीं चाहते। अब ये फाइनेंशियल ब्लॉकेड और जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात चल रही है, उसके लिए भी आज जो न्यूज़ आई वो काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। तो अगर ये थोड़ा सा अगर जो नेगोशिएशन है वो आगे चलता है और ऑयल $100 के नीचे आता है, तब तो मुझे लग रहा है कि मार्केट 24,600 से 24,800 की जो एक सीलिंग जो अभी बनी हुई है, उसको तोड़ के आगे चला जाएगा। अगर ये ड्रैग ऑन होता है और ऑयल 100 के ऊपर रहता है, तो मेरे को लगता है कि ये हमारी जो रेंज है 23,600 से 24,800 वो बनी रहेगी अभी। ओके, ये है रेंज जिसमें बाजार थोड़ा सा वक्त बिताए, थोड़ा सा टाइम पास करे अगले ट्रिगर्स तक। क्या कुछ ऐसे अगले ट्रिगर्स है जो बाजार देखना चाहता है उछाल देने के पहले? अरे जी, बाकी सब चीजें तो ठीक ही चल रही हैं। ऑयल ही एक मुद्दा है जो हमारे इकोनॉमी के ऊपर काफी इम्पैक्ट कर सकता है। तो हालांकि अभी तक जिस तरह से एक्सपेक्टेशन बीच में मार्केट में घूम रही थी कि डीजल का भाव इतना बढ़ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो बढ़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगा के अपना फिस्कल बैलेंस बना लिया है। अनटिल अनलेस के ऑयल और भी ऊपर जाता है, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन और वगैरह थोड़ा कंट्रोल में ही रहना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। और गवर्नमेंट कोशिश तो कर ही रही है कि कि जो एक्सपोर्ट के लिए जो प्रॉब्लम आई है एमएसएमई के लिए, उन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव लेके आई है। तो ग्रोथ मेरे को लगता है थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो सकता है एक्सपोर्ट्स को लेके और थोड़ा बहुत कॉस्ट प्रेशर को लेके। बट ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने डाउनग्रेड कर दिया है। और इनफैक्ट अभी मैं देख रहा था, दो एफआईआईज ने इंडिया को न्यूट्रल और डाउनग्रेड किया है, और अर्निंग्स एस्टीमेट भी कट करके कुछ 11% ग्रोथ पे ले आए हैं FY 27 के लिए। तो मुझे लगता है कि एक तरह से इन लेवल से बेटर ही प्रदर्शन होगा अर्निंग्स का और बाकी सब चीज़ों का। तो मार्केट इस रेंज से बाहर तो, नीचे तो नहीं जाना चाहिए। ऊपर कब जाएगा उसका बस थोड़ा सा हमें देखना है। बात है, गिरावट के लिए रिस्क कम है, अपसाइड पोटेंशियल तो है। कमोडिटीज पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। मेटल्स वगैरह आप बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं, ग्लोबली फिर से मजबूत तो हो रही हैं सर। क्या फंडामेंटली मजबूत है या कोई और कारण जिसकी वजह से तेजी हो रही है? फिर ऐसे में भारत के मेटल स्टॉक्स कैसे देखते हैं सर आप? सो अनिल जी, मेटल सप्लाई में थोड़ा डिसरप्शन आया है और एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ी है। तो उसके कारण से हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम, कॉपर सबके प्राइसेस थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो ये डिमांड एक डिस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा, डिमांड डिस्ट्रक्शन और सप्लाई डिस्ट्रक्शन दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। बट मैं आगे जाके देखता हूँ तो ऐसा कोई खास शॉर्टेजेस मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इंडोनेशिया में काफ़ी बड़ी कैपेसिटीज एल्यूमिनियम की आ रही हैं सेकेंड हाफ में। और कॉपर में भी एक तरह से तो सरप्लस ही है अभी तक की जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन बन रही है। तो मुझे लगता है कि ऊपर में इन्वेस्टर्स फंस ना जाए, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एक काफ़ी यूफोरिया बना हुआ है। तो एक तरफ तो हाई मेटल प्राइसेस हैं और दूसरी तरफ वैल्यूएशन भी, लेवल्स भी थोड़े हाई लेवल पे चल रहे हैं। तो बाकी सेक्टर्स काफ़ी पिटे हुए हैं। तो यहाँ पे हो सकता है 10% 15% बन जाए, बट मुझे लगता है कि बाकी सेक्टर्स में ज़्यादा पैसा बनने की उम्मीद है। बिल्कुल। ये बाकी सेक्टर्स ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ऐसे में मेटल्स पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। वो बाकी सेक्टर कौन से हैं जो आपको ज़्यादा पसंद है सर? सो अनिल जी, अभी गवर्नमेंट का फोकस एनर्जी पे तो रहने वाला ही है। तो इसके अंदर सारे जो रिन्यूएबल वाले आते हैं, यूटिलिटी कंपनीज हैं, वो सब इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और हमने अच्छी सी रैली भी देखी है। कुछ इथेनॉल वाली कंपनियां भी अभी हो सकता है कि एक उनको भी डिमांड का इशू चल रहा था पिछले काफी टाइम से।
तो वो कंपनियां भी वापस लौट के आ सकती हैं अगर गवर्नमेंट के टेंडर्स निकल के आते हैं और वो अपना पूरा माल बेच पाते हैं तो। इसके अलावा रुपी का डिप्रिसिएशन हुआ है, तो आईटी में तो थोड़ा उथल पुथल चली हुई है, हालांकि नीचे से ऊपर आया था, बट अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो बाकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं हमारे, लार्जली फार्मा, केमिकल एंड थोड़े बहुत कैप गुड्स हो गए, तो यहाँ पे एक तेजी बन सकती है। और आई थिंक अभी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने का शायद उम्मीद है, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर को भी अर्निंग्स में ग्रोथ दिखाई देगी। तो और बैंकिंग सेक्टर काफी पिटा हुआ भी है, तो लार्जली एक मिक्स है। आप देख रहे हैं कि कुछ डोमेस्टिक सेक्टर्स और कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जहाँ पे रुपये का बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है, कुछ सेक्टर्स जहाँ पर बढ़िया एक्शन बन सकता है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो सेक्टर्स है वो बढ़िया आपको नजर आ रहे हैं। नतीजों के सीजन पर राकेश सर आपसे राय लेना चाहता हूँ, कैसे देख रहे हैं अब तक नतीजा आए जो थोड़े बहुत दिग्गजों के, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? रिजल्ट्स ठीक ठाक ही आ रहे हैं। अभी तक रिजल्ट्स में तो ऐसा कोई नेगेटिविटी दिखाई दी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कमेंट्री आ रही है, Q1 और भी थोड़ा बेटर ही दिखाई दे रहा है। तो रिजल्ट्स को देखते हुए अभी जो 11-12% अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद जो लोगों ने एस्टिमेट लगाया है कंसेंसस ने FY27 के लिए, मुझे लग रहा है कि हम आराम से उसको मीट कर लेंगे और हो सकता है थोड़ा बेटर भी कर लें। 13-14% तक ग्रोथ आने की उम्मीद है। ओके, तो नतीजों का सीजन अब तक थोड़ा ठीक आपको समझ में आता दिख रहा है, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर, आपने समय दिया, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर थैंक यू बातचीत अनिल की। जी, जल्द थैंक आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू।